नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कनाडा की बहू के साथ अयोध्या में बनी घटना पे। अयोध्या की वह सुबह बाकी दिनों से बिल्कुल अलग थी। सरयू के किनारे हल्की धुंध थी, मंदिरों की घंटियों वातावरण में गूंज रही थी और दूर से आती रामधुन पूरे शहर को जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ रही थी। इसी भीड़ के बीच एक युवा दंपति धीरे धीरे राम मंदिर की ओर बढ़ रहा था। युवक का नाम था आरव, जो मूल रूप से भारत का रहने वाला था, लेकिन पिछले कई वर्षों से कनाडा में रह रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी एलिना थी, जो कनाडा की रहने वाली थी। दोनों की मुलाकात कनाडा में हुई थी। दोस्ती प्यार में बदल और कुछ समय बाद दोनों ने विवाह कर लिया था। शादी के बाद एलिना ने भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश की थी, लेकिन भारत उसने केवल तस्वीरों और आरव की बातों में देखा था। आरव अक्सर उसे कहता था कि एक दिन मैं तुम्हें अयोध्या ले जाऊंगा, उस जगह जहां मेरे बचपन की आस्था बसी रहे। आखिर वह दिन आ गया था। दोनों भारत पहुंचे और कई शहर घूमने के बाद अयोध्या आए। मंदिर के बाहर पहुंचते ही एलिना कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसने आरव की ओर देखकर कहा, मैंने बहुत खूबसूरत जगह देखी है, लेकिन यहाँ कुछ अलग महसूस हो रहा है। आरव मुस्कुराया और बोला, शायद यही इस जगह की खासियत है। दोनों दर्शन की कतार में आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक एलिना की नज़र मंदिर के एक कोने में खड़े एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। सफ़ेद कपड़े, हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सी गंभीरता। सबसे हैरानी की बात यह भी थी कि वृद्ध लगातार एलिना को देख रहा था। एलिना ने आरव से पूछा, क्या तुम इन्हें जानते हो? आरव ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, नहीं, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। दोनों आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही वृद्ध उनके पास आ गया। उसने बिना किसी भूमिका के लिए एलिना से पूछा, तुम पहली बार अयोध्या आई हो? एलिना ने सिर हिलाया। वृद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, तो आज तुम्हें एक ऐसी चीज मिलने वाली है जिसका इंतजार तुम्हें नहीं, किसी और को था। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पुराना कपड़े में लिपटा हुआ सामान निकाला और आरव की तरफ बढ़ा दिया। आरव ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? वृद्ध ने कहा, अभी मत खोलना। जब तुम्हें लगे कि यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, तब इसे खोलना। आरव को बात अजीब लगी, लेकिन उसने वह कपड़ा रख लिया। एलिना ने भी वृद्ध से कुछ पूछना चाहा, मगर वह अचानक भीड़ में गायब हो गया। आरव ने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। दोनों ने दर्शन किए और मंदिर परिसर से बाहर निकल गए। होटल पहुंचते ही एलिना ने आरव से कहा, अब तो खोलो, आखिर इसमें ऐसा क्या है? आरव ने धीरे धीरे कपड़ा खोला। अंदर एक पुरानी चांदी जैसी धातु की छोटी सी डिबिया थी और उसके साथ एक कागज रखा था। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे तुम अपना अतीत समझते हो, वह शायद अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। आरव ने कहा, यह कोई मजाक है, लेकिन एलिना के चेहरे पर अचानक डर दिखाई देने लगा। उसने कहा, आरव, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि इस जगह से जुड़ी कोई बात मेरे परिवार से संबंधित है। आरव चौंक गया। एलिना ने उसे बताया कि बचपन से उसके घर में एक पुरानी भारतीय धातु की डिबिया थी, जिसे उसकी दादी बेहद संभाल कर रखती थी। दादी हमेशा कहती थी कि वह डिबिया एक दिन सही व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन कुछ वर्ष पहले दादी की मृत्यु हो गई और डिबिया घर से गायब हो गई। आरव ने तुरंत अपने फ़ोन से उस डिबिया की तस्वीर मांगने के लिए एलिना की मां को वीडियो कॉल किया। कुछ देर बाद उसकी मां ने पुरानी तस्वीर निकालकर कैमरे के सामने दिखाई। तस्वीर देखते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डिबिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वृद्ध ने उन्हें दी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि वह डिबिया कनाडा से हजारों किलोमीटर दूर अयोध्या में उन्हें कैसे मिली।
उसी रात एलिना ने अपनी माँ से दादी के बारे में विस्तार से पूछा। माँ ने बताया कि दादी की युवावस्था में भारत यात्रा हुई थी। उस दौरान अयोध्या में उनकी मुलाकात एक भारतीय परिवार से हुई थी और दोनों परिवारों के बीच वर्षों तक पत्रों का आदान प्रदान हुआ था, लेकिन अचानक संपर्क टूट गया। दादी जीवन भर उस परिवार को खोजती रही। उन्होंने अपनी डायरी में सिर्फ इतना लिखा था, अगर कभी मेरी पोती भारत जाए तो उसे अयोध्या में उस परिवार को ढूंढना होगा। एलिना की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब संयोग था या किसी अधूरी कहानी का अगला अध्याय। अगले दिन दोनों उसी जगह पहुंचे जहां वृद्ध में मिला था। काफी तलाश के बाद उन्हें मंदिर से कुछ दूर तक एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। दुकान के बाहर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति ने एलिना को देखते ही कहा, तुम आखिर आ ही गए। एलिना स्तब्ध रह गए। उसने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हो? बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक भारतीय परिवार के साथ एक विदेशी महिला खड़ी थी। एलिना ने तस्वीर देखते ही कहा, यह मेरी दादी है। बुजुर्ग की आंखों नम हो गई। उसने बताया कि उसके पिता और एलिना की दादी कभी बहुत अच्छे मित्र थे। वर्षों पहले एक गलत कहानी के कारण दोनों परिवार अलग हो गए थे। दादी भारत लौटना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। जाते समय उन्होंने वही डिबिया भारतीय परिवार को दे दी थी और कहा था कि इसे उनकी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। लेकिन समय बीतता गया, परिवार बिखरता गया और डिबिया सुरक्षित रखी रह गई। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे आने से पहले मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे देना है। कल मंदिर में जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारी आंखों में वही पहचान थी जो तुम्हारी दादी की आंखों में थी। एलिना कुछ बोल नहीं पाई। उसने डिबिया दोनों हाथों से पकड़ ली। आरव ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस पल उसे समझ आया कि कभी कभी यात्राएं केवल स्थान देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे उन अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए होती है जिन्हें पिछली पीढ़ियां अपने साथ छोड़ जाती है। अयोध्या से लौटते समय एलिना ने आरव से कहा, मैं भारत घूमने आई थी, लेकिन मुझे यहाँ अपना एक भूला हुआ रिश्ता मिल गया। आरव मुस्कुराया और बोला, शायद इसी को लोग संयोग कहते हैं और शायद कभी कभी संयोग भी किसी कहानी का हिस्सा होता है। कनाडा लौटने के बाद एलिना ने उस डिबिया को अपने घर में सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा, लेकिन अब वह सिर्फ एक पुरानी वस्तु नहीं थी। वह दो परिवारों, दो देशों और दो पीढ़ियों के बीच जुड़ा हुआ एक रिश्ता बन चुकी थी। और अयोध्या की उस यात्रा ने दोनों को एक बात हमेशा के लिए सिखा दी, कभी कभी इंसान जिस जगह को देखने जाता है वही जगह उसके जीवन की सबसे बड़ी अनकही कहानी उसके सामने खोल देती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी देश, धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी में दिखाई गए पात्र और घटनाएं मनोरंजन एवं सामाजिक संदेश के लिए रची गई है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।